अंधेरी रात थी। घने जंगलों के बीच एक संत तपस्या में लीन था। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली थी। अचानक आकाश में बिजली कड़की और वातावरण भयावह हो उठा। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, पृथ्वी को पाप से मुक्त करने का समय आ गया है। कौन था यह संत? क्यों उनकी तपस्या इतनी महत्वपूर्ण थी? इस कथा के रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। भगवान परशुराम का जन्म एक अत्यंत पुण्य आत्मा ऋषि जन्मदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। उनका असली नाम राम था, लेकिन शिवजी से प्राप्त परशु वर्षा धारण करने के कारण वह परशुराम कहलाए। परशुराम जन्मजात ही दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। उनके जन्म के समय ही आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया था और देवताओं ने यह घोषणा की कि बालक आने वाले युगों में धर्म की रक्षा करेगा। बाल्यकाल से ही परशुराम की प्रवृत्ति अन्य बच्चों से अलग थी। वह जंगल में जाकर कठिन तपस्या करते और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए मंत्रों का जाप करते। एक दिन जब वह 5 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपनी पहली ही दिव्य शक्ति से एक शेर को वश में कर लिया था। जब परशुराम युवा हुए तो उनके माता पिता ने उन्हें महादेव शिव के पास शिक्षा लेने भेजा। शिवजी ने उन्हें युद्ध कला में निपुण किया और ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और कई अन्य दिव्यास्त्र प्रदान किए। एक दिन परशुराम ने महादेव शिव से पूछा, हे प्रभु, मुझे ऐसा शस्त्र दीजिए जिससे मैं अधर्म का अंत कर सकूं। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दिव्य फरसा प्रदान किया और कहा, यह शस्त्र केवल धर्म की रक्षा के लिए उठाना। इसका प्रयोग अपवित्र उद्देश्य के लिए होगा तो यह स्वयं नष्ट हो जाएगा। परशुराम जब अपनी साधना में लगे थे, तब सहस्त्रार्जुन नामक राजा ने उनके माता पिता का अपमान किया और उनके पिता को निर्दयता से मार डाला। जब परशुराम को इस घोर अपराध का पता चला तो उनकी आंखें क्रोध से जल उठी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे धरती को क्षत्रियों से मुक्त कर देंगे। परशुराम का प्रतिशोध अत्यंत भयानक था। उन्होंने अपने परशु को उठाया और अकेले ही सहस्त्रार्जुन की विशाल सेना पर हमला बोल दिया। उनके एक ही प्रहार से हजारों सैनिक धराशायी हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने पूरे 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया था। लेकिन क्या यह उनकी नियति थी या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? परशुराम के जीवन में एक रहस्यमय मोड़ तब आया जब उन्हें एक अदृश्य शक्ति ने चेतावनी दी कि उनका क्रोध उन्हें विनाश की ओर ले जा सकता है। इस शक्ति ने उन्हें एक भविष्यवाणी सुनाई, जब भविष्य में धर्म पुनः संकट में पड़ेगा तब पुनः पृथ्वी पर आना होगा। तुम केवल एक योद्धा नहीं बल्कि समय के प्रहरी हो। एक दिन जब वे अपनी तपस्या में लीन थे, तभी भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और कहा, हे परशुराम, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। अब तुम्हें सत्युग के अंत तक ध्यान में लीन रहना होगा। भविष्य में एक अन्य अवतार जन्म लेंगे जो तुम्हारे कार्य को आगे बढ़ाएंगे। यह सुनकर परशुराम ने विष्णु से पूछा, हे प्रभु, क्या मैं उस अवतार से मिल पाऊंगा? विष्णु मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन वह समय अभी नहीं आया है। जब समय चक्र पूर्ण होगा तब तुम एक नए युग में प्रवेश करोगे। कहा जाता है कि भगवान परशुराम अमर हैं और आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। वह तब तक प्रकट नहीं होंगे जब तक कलयुग का सबसे बड़ा संकट नहीं आ जाता। लेकिन क्या वे वास्तव में वही हैं या वे गुप्त रूप से इस संसार में विचरण कर रहे हैं? कई संतों और ऋषियों ने दावा किया है कि उन्होंने परशुराम को हिमालय के गहरे इलाकों में देखा है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि परशुराम ने कई चमत्कारी कार्य किए हैं। उन्होंने देवताओं के गुप्त अस्त्रों को सुरक्षित रखा और एक दिव्य पुस्तक लिखी जिसमें वे सभी रहस्य छुपे हैं जिन्हें केवल योग्य व्यक्ति ही पढ़ सकता है। परशुराम केवल एक योद्धा नहीं थे, वह एक रहस्यमय शक्ति थे जिनका अस्तित्व युगों तक रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या परशुराम फिर से प्रकट होंगे? क्या वे मानवता की रक्षा के लिए पुनः अपने शस्त्र उठाएंगे? इस रहस्यमय कथा का अंत अभी बाकी है। क्या आपको यह कथा पसंद आई? तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और इस दिव्य कथा को सभी भक्तों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।